सीतापुर का लेखपाल संघ एक बार फिर आंदोलित हो गया है और बिस्वा के एसडीएम जो हैं अनुपम मिश्रा उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल रात से बिस्वा तहसील में लेखपाल धरने पर बैठे हुए हैं। क्या पूरा मामला है, क्यों लेखपाल आंदोलित हुए, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे बिस्वा के संवाददाता अमित। अमित जी बताएं। उदय जी, उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा पर दुर्व्यवहार करने एवं अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए तहसील क्षेत्र के अधिकतर लेखपाल लामबंद होकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले तहसील परिसर में ही देर रात से धरने पर बैठे हुए हैं। और लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष सौरभ यादव और सचिव नीलेश यादव की अगुवाई में चल रहा है धरना आज सुबह भी चल रहा हुआ है और ये अनवरत रूप से जारी है। वैसे तो इस धरने के कई बिंदु हैं, लेकिन इस धरने का जो असली बिंदु, मुख्य बिंदु यह है कि मुख्य बिंदु यह है कि एक तहसील में तैनात है लेखपाल विकास वर्मा जी, जिनको जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा ने अपने कक्ष में बुलाकर उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और लाठी मारने की धमकी दी थी। जैसा कि तहसील के पदाधिकारी नीलेश यादव ने, सचिव हैं, उन्होंने बताया है हमें कि उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और लाठी मारने की धमकी दी थी। और इस मामले को लेकर लेखपाल विकास वर्मा ने जो है संगठन के पदाधिकारियों से मिलकर लिखित रूप से उन्हें अवगत कराया था और उनसे कहा था, और काफी वो आहत थे, जिस पर लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी से मिले थे इस बात को लेकर और उन्हें कहा था, उन्होंने इस मामले को लेकर उनकी निंदा भी की थी, लेकिन फिर भी उप जिलाधिकारी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी और इससे लेखपाल संघ और भी आहत हो गया। जी। अमित जी बताइए, कल रात से धरना जारी है, 11 बज गए हैं अभी, क्या कोई अधिकारी वहां लेखपालों से बातचीत करने पहुंचा? अभी तो लेखपालों, जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया है जी। और इस धरने को लेकर स्थानीय लेखपाल संघ की शाखा ने जिला पदाधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। जिला पदाधिकारी सत्येंद्र यादव जी हैं, वो भी पहुंच गए हैं धरना स्थल पर और भी जिले के कई पदाधिकारी हैं, राधेश्याम जी हैं, मंत्री हैं, वो सब लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि अमित जी आपसे जानकारी मिली है कि एसडीएम जो हैं अनुपम मिश्रा, उन पर अभद्रता का आरोप है और अभी उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका सीयूजी नंबर भी नहीं उठा, कई बार मिलाने के बावजूद। दफ्तर में वो भी नहीं मौजूद हैं, 11 बज रहे हैं। हालांकि ये बताया गया कि एग्जामिनेशन सेंटर चेक करने के लिए निकले हैं, लेकिन इस दौरान क्या सीयूजी फोन ना उठना, क्या उनकी कार्यशैली पहले से कैसी रही है? सीयूजी फोन उठना या फरियादियों के प्रति क्या कुछ रहा है उनकी कार्यशैली? नहीं, कार्यशैली तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यस्तता के कारण उनका, कई बार हमारी इस बात पर बातचीत हुई उनका कि व्यस्तता के कारण कि मान लीजिए जब जन्मदिन के समय भीड़ भाड़ हो जाती है काफी, तो गड़बड़ के समय उठाने में तो दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल लेखपाल वहां धरने पर बैठे हुए हैं और धरने को लगातार धार दी जा रही है। जिले के जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और अधिकारियों की तरफ से अभी कोई भी वहां पर बात करने नहीं पहुंचा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सचिव हैं लेखपाल संघ के नीलेश, उनका क्या कुछ कहना है ये हम आपको सुनाते हैं। आज आप लोग तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रिय साथी, आपको अवगत कराना है कि हम लोगों की बहुत सारी मांगें हैं जो कई महीनों से, 6 महीने से अधिक हो गया है, जो लंबित है। जैसे कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट के तहत मानदेय मिलना था, तो वो उसके लिए सितंबर से पत्र आया हुआ है इस तहसील को। सभी तहसीलों को मानदेय मिल गया, परंतु इस तहसील के लेखपालों को अभी तक उसका मानदेय नहीं मिला, जबकि ई डिस्ट्रिक्ट में हमारी तहसील पूरे ज़िले में सर्वप्रथम रहती है और जिसके कारण हमारे अधिकारी महोदयान की प्रशंसा होती है। दूसरी चीज़ मांग है, हम लोगों के 6-7 साथियों की एसीपी की कार्रवाई होनी थी, जिसमें बैठक हो गई थी, जिसकी कार्रवाई 31 जनवरी तक पूर्ण होनी थी, परंतु 31 जनवरी तक होने वाली कार्रवाई में 2 अधिकारियों से कमेटी स्क्रीनिंग की कार्रवाई पूर्ण होने के बावजूद आज तक अभी उस योजना का लाभ नहीं दिया गया। इसी प्रकार से हमारे अन्य मांगे हैं कि हमारे साथ महिला लेखपाल भी हैं। तहसील परिसर में शौचालय अक्सर गंदे रहते हैं, तो हमारी वो भी मांग थी कि वहाँ भी उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित हो और सुदृढ़ हो। इसके साथ हम लोगों के बहुत सारे ऐसे जो हैं एरियर हैं, मेडिकल एरियर हैं, वो प्रायः लेखपाल अपने एरियर के लिए भटका घूमता रहता है, प्रताड़ित होता है, परेशान होता है, उसको बहुत समस्याओं का सामना करना होता है। दूसरी चीज़, अभी हमारे एक लेखपाल हैं और अक्सर एक लेखपालों के साथ होता है कि इसी विभाग में सेवा करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने एरियर, अपने देयक के लिए दौड़ना पड़ता है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि हम पूरी सेवा अपने इसी विभाग के लिए दे रहे हैं, उसके बावजूद हम जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो हमें जो देयक मिलने हैं उसके लिए भी हम इस विभाग में दौड़ लगाते हैं।
इसकी एक अभी के उदाहरण है श्री रामकिशोर वर्मा जी लेखपाल हैं, जो हमारे सितंबर में 30 तारीख को सेवानिवृत्त हुए। सितंबर से आज तक 6 महीने हो गए हैं, उनके अभी तक देयक बाकी हैं, जो जिनके लिए वो बेचारे चक्कर काटते हैं। लेखपाल संघ की 25 तारीख को इस संबंध में बैठक हुई थी, तो सभी सदस्यों ने ये अपनी समस्याएँ अवगत कराईं। तरह तरह की समस्याएँ हैं, हम लोग क्षेत्र पर भी काम करते हैं, हर परिस्थिति में काम करते हैं। पंचायत चुनाव हो, चाहे दैवीय आपदा, बाढ़ राहत हो, आप लोगों ने देखा है पत्रकार बंधुओं ने कि कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों में भी किस तरीके से हमारे साथियों ने अपने तन, मन और धन तथा निजी संसाधनों से सरकार के कार्यों को बखूबी निभाया, और हम लोग शासन के हर कार्य को जनता तक पहुंचाने में अपने पूरा सहयोग समर्थन करते हैं, तन, मन और धन से लगे रहते हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों के जो देख हैं उनमें हीलावाली होती है, तो इससे कष्ट होता है, और हमें अपने ही विभाग से अगर ऐसा होता है तो इसको कष्ट होता है। दूसरी चीज़ें कुछ और मांग है कि हम लोग खसरा फार्म समय से नहीं मिलता, जिस कारण पड़ताल में देरी होती है। क्रॉप कटिंग का मानदेय 2016 से अभी तक इस तहसील में वितरित नहीं हुआ। ये सब मांगे हैं। इसके बावजूद एक आज प्रकरण सामने आया कि हमारे लेखपाल श्री विकास वर्मा, जो कि थाना सर्किल में पोस्ट हैं, श्रीमान उज्ज्वला समय से नहीं मिलता, जिस कारण पड़ताल में देरी होती है। क्रॉप कटिंग का मानदेय 2016 से अभी तक इस तहसील में वितरित नहीं हुआ। ये सब मांगे हैं। इसके बावजूद एक आज प्रकरण सामने आया कि हमारे लेखपाल श्री विकास वर्मा, जो कि थाना सर्किल में पोस्ट हैं, श्रीमान उज्ज्वलाधिकारी महोदय द्वारा उनको बुलाया गया, जैसा कि उन्होंने मुझे लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया, और उसके बाद उन्होंने बताया श्री विकास वर्मा जी ने कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और बताया कि उन्होंने गाली गलौज भी किया, लाठियों से मारने की धमकी दी। तो ये एक हम लोग सेवक हैं, लोक सेवक हैं, और हम लोग जनता की सेवा करते हैं। हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। हम लोगों का यही दायित्व है कि हम लोग शासन की जो भी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुँचाएँ और शासन की मंशानुरूप कार्य करें। तो हम लोग वो सब कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सभी लोक सेवक हैं। तो एक लोक सेवक को इस तरह से अगर हमारे कोई अधिकारी इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो ये थोड़ा अनुचित है। और इसी सब मांग को लेकर अभी लेखपाल संघ के प्रतिनिधि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी से, और हमारे तहसील अध्यक्ष श्री सौरभ यादव जी, और तथा हमारे जिला उप मंत्री दिलीप जी, और जिला लेखा परीक्षक श्री सुरेश सिंह के नेतृत्व में हम लोग अभी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिले, ज्ञापन दिया। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे मुखिया हैं, जो उन्हें हमें सुनना चाहिए, और बाई चांस उनको अपनी बात में खेद व्यक्त करना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें खेद करने के बजाय उल्टा हम लोगों से कह दिया गया ठीक है, आपको जो करना है करिए, आप, और मुझे जो करना है करूँगा। तो इस तरीके से अब कहाँ तक बर्दाश्त होगा। हम लोग लोक सेवक हैं और मजबूर हैं, हम लोग इस चीज़ से मजबूर हैं, आहत हैं कि अब 6-6 महीने की मांगें हम लोगों की नहीं मानी जा रही हैं। हम लोगों की कार्यवाहियाँ जो फिलहाल इसको लेकर के आपने कोई उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की है? जी, मैंने अभी ज्ञापन दिया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान तहसीलदार महोदय विस्मा, दोनों हमारे उच्चाधिकारी महोदय, उनको मैंने ज्ञापन दिया और मैंने उनसे वार्ता क्या नाम है आपका? मैं नीलेश कुमार यादव और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा विस्मा का सचिव हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।